नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। आज की इस वीडियो में जो कि हमने मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया है, उसमें हमने सोशल के मुद्दों, शिक्षा एवं शिक्षा के अधिकारों के प्रश्नों को लिया है, जिसके अंतर्गत हमने शिक्षा से जुड़ी हुई पोर्टल, शिक्षा से जुड़ी हुई योजनाएं एवं शिक्षा की सर्वसुलभता से संबंधित प्रश्नों को रखा है। यह वीडियो मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिसमें हमने 3 मार्कर, 6 मार्कर प्रश्नों को रखा है। चलिए चलते हैं आज की हमारी वीडियो पर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, वर्तमान शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी बनाने के लिए किए गए प्रयासों पर चर्चा कीजिए। आंसर देखते हैं। समावेशी शिक्षा व्यवस्था देश के नागरिकों के देश के विकास, नवाचार व प्रगति में भागीदार बनने का अवसर प्रदान करती है। समावेशी शिक्षा का अर्थ दिया है सर्वसुलभता प्लस समाज की मुख्य धारा से जुड़ाव। सर्वसुलभता से तात्पर्य है जो समाज के हर वर्ग को आसानी से एवं सुलभता से प्राप्त हो जाए एवं समाज की मुख्य धारा से इसका जुड़ाव हो। समावेशी शिक्षा का अर्थ यही है। एक बार पुनः देखते हैं। समावेशी शिक्षा व्यवस्था देश के नागरिकों के देश के विकास, नवाचार व प्रगति में भागीदार बनने का अवसर प्रदान करती है। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है सर्वसुलभता प्लस समाज की मुख्य धारा से जुड़ाव। प्रयास, शिक्षा को समावेशी शिक्षा बनाने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं। शिक्षा में महिलाओं का समावेशीकरण करने हेतु बेटी बचाओ व बेटी पढ़ाओ व सुकन्या समृद्धि योजनाएं लागू की गई हैं। शिक्षा में महिलाओं का समावेशीकरण, क्योंकि महिलाओं का शिक्षा का स्तर बहुत कम है, इसलिए उसको बढ़ाने हेतु बेटी बचाओ व बेटी पढ़ाओ अभियान लागू किया गया एवं सुकन्या समृद्धि योजना भी लागू की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 में पिछड़े व वंचित हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2019 लागू की गई है, इसमें पिछड़े व वंचितों हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं। दिव्यांगजनों के लिए कोठारी आयोग की सिफारिशें भी की गई हैं। एससी व एसटी अल्पसंख्यक, ट्रांसजेंडर जो जिन्हें किन्नर भी कहा जाता है, कि शिक्षा के लिए जागरूकता अभियान भी लागू किया गया है, ताकि जो एसटी एससी अल्पसंख्यक एवं ट्रांसजेंडर समुदाय है, यह भी शिक्षा से वंचित न रहें। उद्योगों की मांगानुरूप शिक्षण प्रणाली, ताकि कौशल उन्नयन हो सके, यह भी लागू की गई है। डिजिटल शिक्षा प्रणाली, आजकल ऑनलाइन क्लासेस का भी चलन बढ़ गया है, यह भी लागू की गई है। इत्यादि प्रमुख प्रयास हैं जो सभी के लिए सहज शिक्षा उपलब्ध कराते हैं। इसके बाद का जो प्रश्न है, उस्ताद योजना, यह 3 मार्कर प्रश्न है। केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों को पारंपरिक कला और समुदाय से संबंधित हस्तकला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 14 मई 2015 में प्रारंभ हुई उस्ताद योजना। इसकी भूमिका है कौशल विकास, शिक्षा प्लस कर्ज की उपलब्धता। इसमें केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों को पारंपरिक कला और समुदाय से संबंधित हस्तकला को बढ़ावा देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। इसमें अल्पसंख्यक लोग कौशल विकास भी सीखेंगे, शिक्षा भी ग्रहण करेंगे और उन्हें कर्ज भी प्रदान किया जाएगा, ताकि वह अपनी हस्तकला को और प्रोत्साहित कर सकें। तो यह उस्ताद योजना के अंतर्गत किया गया है और इसका प्रारंभ 14 मई 2015 में किया गया है। दीक्षा पोर्टल 2017 मानव संसाधन व विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। दीक्षा पोर्टल शिक्षकों के लिए शुरू किया गया नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है यह दीक्षा पोर्टल, जिसका उद्देश्य शिक्षकों को अपनी जीवन शैली को डिजिटल बनाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करना है। दीक्षा पोर्टल का यहाँ पर हम आपको एक बार जानकारी दे दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जल्दी आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं ऐसे ही उपयोगी वीडियो देखने के लिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो वह भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू की लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा के सभी सब्जेक्ट के नोट्स हमारे पास हैं, प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज भी है और पुलिस आरक्षक आदि को ध्यान में रखकर एक मध्य प्रदेश की वन लाइनर 1600 प्रश्नों की पीडीएफ तैयार की गई है, उसे भी आप बहुत ही किफ़ायती दामों में प्राप्त कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हमारे आगे के हुनर हाट अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा दस्तकारों, शिल्पकारों,
को मार्केट मुहैया कराने के मिशन के तहत देश के विभिन्न भागों में हुनर हाट का आयोजन किया जाता है। हुनर हाट में उस्ताद दस्तकारों द्वारा बनाए गए दस्तकारी और हैंडलूम को प्रदर्शित किए जाते हैं। हुनर हाट के जरिए लाखों दस्तकारों और शिल्पकारों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। हुनर हाट से तात्पर्य है कि जो दस्तकार एवं शिल्पकार आदि हैं उन्हें अपनी सामग्री बेचने हेतु मार्केट मुहैया कराना, जिसके तहत देश के विभिन्न भागों में हुनर हाट का आयोजन किया जाता है। हुनर हाट में उस्ताद दस्तकारों द्वारा बनाए गए दस्तकारी और हैंडलूम को प्रदर्शित किए जाते हैं और हुनर हाट के जरिए ही लाखों दस्तकारों और शिल्पकारों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। नई रोशनी योजना अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को प्रशिक्षण, जानकारी और साधन मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार ने यह योजना प्रारंभ की, नई रोशनी योजना, जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को अपने घरों तथा समुदाय की सीमा से बाहर निकलना भी है और इसमें महिलाएं अपने जीवन के रहन सहन की दशा में सुधार लाने के लिए सरकार के विकास कार्यक्रम में शामिल हो सकती हैं। नई रोशनी योजना को एक बार पुनः देखते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को प्रशिक्षण, जानकारी और साधन मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार की यह बहुउपयोगी योजना है, जिसका नाम है नई रोशनी योजना, जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को अपने घरों तथा समुदाय की सीमा से बाहर निकलना भी है। इसमें महिलाएं अपने जीवन, रहन सहन की दशा में सुधार लाने के लिए सरकार के विकास कार्यक्रम में शामिल हो सकती हैं। इसके तहत समाज के वंचित समूह की महिलाओं को सरकारी प्रणालियों, बैंकों और अन्य संस्थानों के साथ काम करने की जानकारी, साधन एवं तकनीकी मुहैया कराना भी है। उन्हें बैंक, अन्य संस्थानों के साथ काम करने की जानकारी भी मुहैया कराना नई रोशनी योजना का प्रमुख उद्देश्य है। हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी 2018 मानव संसाधन विकास मंत्रालय और केनरा बैंक के संयुक्त उद्यम 91% मानव संसाधन विकास मंत्रालय और 9% केनरा बैंक के संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित की गई है हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी, जिसका उद्देश्य भारत के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना, बाजार आधारित उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए बाजार के धन का प्रयोग करना। यह कंपनी अधिनियम के तहत सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी और गैर जमा के रूप में पंजीकृत है। इसकी बात का जो प्रश्न है, असर। यह एक वार्षिक सर्वेक्षण है, आम लोगों द्वारा किया जाने वाला देश का सबसे बड़ा सर्वेक्षण है असर, जिसकी शुरुआत 2005 में की गई थी। इस रिपोर्ट में देश के ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों का प्रारंभिक स्तर पर गणित, भाषा और संज्ञानात्मक कौशल से संबंधित आंकड़ा प्रस्तुत किया जाता है। इस सर्वेक्षण में विद्यालय की बजाय घर घर जाकर बच्चों से बातचीत की जाती है एवं उनकी अन्य गतिविधियों के आधार पर जानकारी जुटाई जाती है। यह एक वार्षिक सर्वेक्षण है। असर आम लोगों द्वारा किया जाने वाला देश का सबसे बड़ा सर्वेक्षण है। शुरुआत इसकी 2005 में की गई थी। इस रिपोर्ट में देश के ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों का प्रारंभिक स्तर पर गणित, भाषा और संज्ञानात्मक कौशल से संबंधित आंकड़ा प्रस्तुत किया जाता है। इस सर्वेक्षण में विद्यालय की बजाय घर घर जाकर बच्चों से बातचीत की जाती है एवं उनकी अन्य गतिविधियों के आधार पर जानकारी जुटाई जाती है। आज की इस वीडियो में हमने असर, हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी, नई रोशनी योजना, हुनर हाट, दीक्षा पोर्टल, उस्ताद योजना एवं वर्तमान शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी बनाने के लिए किए गए प्रयासों पर चर्चा की। आगे की नेक्स्ट वीडियो में भी हम ऐसी उपयोगी जानकारी के साथ आपके मध्य उपस्थित होंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हमारे जो नोट्स यदि अभी तक आपने परचेस नहीं किए हैं तो जल्दी जल्दी आप हमारे नोट्स भी परचेस किए, जो कि ऐसी उपयोगी प्रश्नों के साथ और टॉपरों के निर्देशन में ही बनाए गए हैं। संपूर्ण सिलेबस को कवर किया गया है। साथ ही साथ यदि आप हमारी मध्य प्रदेश की वन लाइनर PDF भी प्राप्त करना चाहते हैं तो वन लाइनर PDF भी आप प्राप्त कर सकते हैं मात्र 49 रुपये में। यह सब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मोजो की लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।